बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आज हम कंजंक्शन का एक छोटा सा सटीक और बड़े आराम से कॉमन एरर बनने वाला तरीका हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि कॉमन एरर कैसे आप बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम कंजंक्शंस को हम दो तीन पार्ट में हम लेंगे। एक की कंजंक्शंस फॉलोड बाई, तो पहला पार्ट हम लिए हैं कि कंजंक्शंस मस्ट बी फॉलोड बाई, जो है कि नो सूनर के बाद देन आना जरूरी है, हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन आना जरूरी है। ऐसे ही याद कर लेना है। नो सूनर के बाद देन आना जरूरी है, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन आना जरूरी है, दो ऑल दो के बाद येट। ध्यान देने वाली बात है, या तो येट आएगा या तो कॉमा आएंगे, या तो येट आएगा या तो कॉमा। तो ध्यान देना है, दो ऑल दो में येट जरूरी नहीं है, कॉमा से भी काम चल जाएगा, लेकिन आएगा तो येट आएगा। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आना जरूरी है, आइदर के बाद और आना जरूरी है, नाइदर के बाद नॉर आना जरूरी है। आइदर और उधर भी लिख दिए थे, चलिए आइदर और, नाइदर नॉर, चलिए हो गया। बोथ के बाद एंड आना जरूरी है। उसके बाद आगे देखेंगे, बिटवीन के बाद एंड आना जरूरी है। सच प्लस नाउन प्लस एज आता है, सच प्लस नाउन प्लस एज। ऐसे ही याद कर लेना है कि सच के बाद नाउन यदि रहे तो एज आना जरूरी है। सच यदि अकेले आए, ध्यान देना है, सच यदि अकेले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, इसमें हम रूल बोल दे रहे हैं। सच अकेले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए तो आने वाला कंजंक्शन दैट होता है। द सेम के बाद एज भी आता है, द सेम के बाद दैट भी आता है। अब कैसे याद करना है, द सेम के बाद एज कब आता है, तो एज हमेशा दे सकते हैं, एज में कोई गलती नहीं है। लेकिन द सेम के बाद दैट तभी आएगा जब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो। ध्यान देना है कि द सेम के बाद एज तो आता ही आता है, लेकिन द सेम के बाद दैट हम कब देते हैं, जब इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब रहे तब हम दैट देते हैं। यदि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहे तो सिर्फ एज चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहे तो एज चलेगा, और सब्जेक्ट और वर्ब रहे तो एज भी, सब्जेक्ट वर्ब ना रहे तब भी एज। तो एज तो हमेशा चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, द सेम के बाद दैट हम तभी देंगे जब सब्जेक्ट और वर्ब रहे। द रीजन के बाद दैट आता है, सो के बाद दैट आता है। इसके बाद आगे हम चलेंगे कि किसके बाद क्या नहीं आता है, अगला टेबल। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो लिस्ट लेकर आए हैं इसमें कि इसके बाद ये आता ही नहीं है, ये याद रखना। पीछे अभी बताया कि आता है, ये आएगा ही नहीं। अनलेस अनटिल के साथ नॉट नहीं आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ नॉट नहीं आएगा। इफ से यदि कोई क्लाउज शुरू हुआ है तो दूसरे क्लाउज के पहले देन या दैन नहीं होगा। नो सुनर आया है तो नो सुनर के बाद वेन नहीं होगा। ये मतलब ये सभी लगा के एरर आपको देगा। तो उधर से हम बताए थे कि नो सुनर के बाद दैन होता है, वो याद रख लीजिएगा तब भी काम चलेगा, ये याद रखिएगा तब भी काम चलेगा। बिटवीन के बाद एज वेल एज नहीं होता है। जब कोई वाक्य सिंस, एज और बिकॉज से शुरू हो तो दूसरे वाक्य के पहले देयरफॉर या सो का प्रयोग नहीं होता है। लेस्ट यदि आया रहे वाक्य में तो लेस्ट के रूप में जब कंजंक्शन हो तो लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा। दो ऑल दो इवन दो, ध्यान देना है, दो ऑल दो इवन दो के बाद बट नहीं आता है, येट आता है। उधर से येट बताएं और कॉमा बताएं। तो इस तरह से याद कर लेना। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अनलेस अनटिल के साथ नॉट नहीं आता, हार्डली स्कार्सली के साथ नॉट नहीं आता, इफ से यदि वाक्य शुरू हो तो देन और देन नहीं आता है, नो सुनर से वाक्य शुरू हो तो वेन नहीं आता है,
बिटवीन के से जब वाक्य शुरू हो या बिटवीन लगा हो तो उसके बाद एज वेल एज नहीं आता है। सिंस, एज, बिकॉज से यदि सेंटेंस शुरू हो तो देयरफॉर, सो का प्रयोग नहीं करते हैं। लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। दो, ऑल्दो, इवन दो के साथ जो है बट का प्रयोग नहीं होता है। अब एक चीज और ध्यान देना है इसमें कि हार्डली, स्कार्सली के साथ उधर बताए थे कि वेन आता है। क्या बताए थे कि वेन आता है। हार्डली, स्कार्सली के साथ वेन आता है। देन, नॉट तो नहीं आता है। देन या देन ये भी नहीं आता है। हार्डली, स्कार्सली के बाद क्या आता है? वेन आता है। देन और देन या नॉट नहीं आता है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा ये रह गया था पीछे, थोड़ा सा रह गया था क्या कि आने वाले में से ये जो आता है, लेस्ट के बाद शुड आना जरूरी है। सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद में या माइट का प्रयोग करते हैं। और शुड का प्रयोग कहां करते हैं जी? तो लेस्ट के साथ करते हैं। लेस्ट के बाद शुड आना जरूरी है। सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद में या तो माइट आना जरूरी है। ध्यान रहे, में प्रेजेंट या फ्यूचर रहने पर और माइट पास्ट रहने पर। सो के साथ एज आना जरूरी है, यानी सो एज और एज एज। ये नहीं कि सिर्फ सो दे दिए काम चल जाएगा, यानी जब एडजेक्टिव इसके साथ पॉजिटिव, सो गुड एज, एज गुड एज, ये वाला। इवन दो, इवन दो के बाद येट, जैसे उधर देखे दो और दो के बाद येट आता है, तो इवन दो के बाद भी येट आता है या तो कॉमा आता है। तो अभी जो हम आपको पढ़ाए सिर्फ उतना याद रख करके, जितना हम बताए सिर्फ उतना ही याद रखना है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए। तो आपके सामने जो हम एक किताब रख रहे हैं, ये स्क्रीन पर भी हम आपको फ्लैश कर देंगे, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई RS अग्रवाल। तो जितना हम अभी पढ़ाए आपको कंजंक्शन के बारे में, सिर्फ इतना याद रख करके इस बुक का स्पॉटिंग एरर में जाइएगा। स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेट 8 का 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सिर्फ इससे बन जाएगा। अब कुछ नहीं याद रखना, आप कुछ भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं फिर भी आपको ये प्रैक्टिस सेट 8 जो है स्पॉटिंग एरर का, इस बुक का, आपको बड़े आराम से बनेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मगध ज्ञान केंद्र का ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम बेहतर बेहतर वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा वीडियो आप अंत तक देखे हैं। तो ऐसे ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।